अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, बात करेंगे इनकलाब की कॉल दी गई थी मगर कौम ने बसंत मनाकर जवाब दिया। 8 फरवरी को पीटीआई की सियासत का पतंग कट गया और डोर उनके हाथ से निकलकर हकीकत की जमीन पर जा गई। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और चश्मकुशा सूरत हाल का तजिया करेंगे। सियासत में परफॉर्मेंस और प्रोपेगेंडा के दरमियान एक बहुत बारीक लकीर होती है और 8 फरवरी को ये लकीर बहुत वाज़ेह होकर सामने आ गई। पीटीआई ने इस दिन को यौम एहतजाज के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। सोशल मीडिया पर माहौल ऐसा बनाया गया था जैसे पूरा पाकिस्तान पहिया जाम कर देगा, निजाम जिंदगी मुअत्तल हो जाएगा और हुकूमत घुटनों पर आ जाएगी। लेकिन जब दिन का आगाज हुआ तो मंजरनामा बिल्कुल मुख्तलिफ था। एहतजाज की कॉल थी लेकिन लोग घरों में नहीं बल्कि छतों पर और पार्कों में थे। जी हाँ, मौसम बहार की आमद और बसंत के जश्न ने पीटीआई के सोगवार बयानिए को रंगीन पतंगों के पीछे छुपा दिया है। यह कोई मामूली बात नहीं है जब एक सियासी जमात जो खुद को मुल्क की सबसे बड़ी ताकत समझती हो एहतजाज की कॉल दे और अवाम उसके जवाब में पिकनिक मनाने निकल जाए तो ये उस जमात की सियासी मौत का एक ऐलान होता है। पीटीआई की तवील अरसे से चलाई जाने वाली चोरी शुदा मैंडेट की कहानी 8 फरवरी को जमीन बोस हो गई है। ये बयानिया कि अवाम गुस्से में है, अवाम बदला लेंगे, सबका सब झूठ साबित हुआ। अगर अवाम गुस्से में होते तो वो काटा के नारे ना लगा रहे होते बल्कि सड़कों पर टायर जला रहे होते। लेकिन मुल्क के 99% हिस्से में पुरसुकून माहौल रहा। आप जरा नफ्सियाती पहलू पर गौर करें। पीटीआई ने दावा किया था कि 90% पॉपुलर सपोर्ट रखते हैं। अगर ये सच होता तो कम अज कम 50% लोग तो बाहर निकलते। चले 10% ही निकल आए लेकिन यहां तो 1% भी नहीं निकला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो डिजिटल तूफानी मुहिम जो कि सिर्फ बोर्ड्स और फेक अकाउंट्स का कमाल थी जिसका जमीनी हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं था। सोशल मीडिया पर इनकलाब करना आसान है, वहां ना पुलिस का डर होता है ना रोजी रोटी की फिक्र होती है। लेकिन हकीकत की दुनिया में जहां गरीब आदमी को इसकी शाम की रोजी रोटी करनी होती है वहां वो आपके खोखले नारों के पीछे अपनी दिहाड़ी नहीं जाया करता। नाज़रीन, पीटीआई की क़यादत की कमजोरी भी खुलकर सामने आ गई है। वो रहनुमा जो कल तक भड़के मार रहे थे 8 फरवरी को कहीं नजर नहीं आए। ना कोई लीडरशिप थी ना कोई स्ट्रेटेजी थी। सिर्फ कारकुनों को कहा कि तुम निकलो और खुद गायब हो गए। अवाम ये सब देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए सादा एहतजाज या होम स्टे की अपील पर भी किसी ने कान नहीं धरा। लोग जानते हैं कि होम स्टे से बिल अदा नहीं होते, वो ना ही एहतजाज से मुल्क तरक्की करता है। ये दिन साबित कर गया है कि पाकिस्तान के अवाम अब मूव ऑन कर चुके हैं। वो 2024 के इंतखाबात के नताइज को चाहे वो जैसे भी थे कबूल करके आगे बढ़ चुके हैं। वो अब इस्तेहकाम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुकानें खुली रहें और मुल्क चले। पीटीआई की सुई वहीं पे वहीं अटकी हुई है लेकिन घड़ी की सुइयां आगे बढ़ चुकी हुई हैं। उनकी मैंडेट चोरी की कहानी अब एक पुराना घिसा बिटा जो है एक ड्रामा लगती है जो कि जिसे देखने के लिए आपको टिकट खरीदने को तैयार नहीं है। 8 फरवरी का दिन पीटीआई के लिए यौम सियाह हो ना हो लेकिन ये इनके बयानिए के लिए यौम तदफीन जरूर साबित हुआ है।